प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी मतलब होता है सतत वर्तमान काल। सतत का मतलब होता है अभी काम चल रहा है, यानी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है। लेकिन जैसे चल रहा है इसके साथ क्या देता है, टाइम देता है। टाइम दिया रहता है यानी कि समय दिया रहता है, शुरुआती का दिया रहता है कि कितने घंटे से काम कर रहा है, कितने समय से काम कर रहा है, कितने साल से पढ़ रहा है, यानी इसमें क्या दिया रहता है, समय दिया रहता है। तो दो चीज हम लोग समझेंगे, ये कंटीन्यूअस पढ़े हैं तो उसमें क्या अंतर है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे क्या है, जिसमें मतलब अपूर्ण वर्तमान काल और सतत वर्तमान काल में अंतर कहाँ पे है और क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस इस दोनों टेंस के अंदर में क्या होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर क्या अंतर होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहचान। इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। इस टेंस के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है और रहे हैं आएगा, और सब आदि शब्द आते हैं, और रहा हूं भी आएगा। आदि शब्द इस तरीके से शब्द आते हैं। आदि का मतलब होता है इसी तरीके से और आएंगे। साथ में समय दिया रहेगा, साथ में क्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। क्या, किस समय से, किस टाइम से, कितने बजे से, कितने घंटे से, ये समय दिया रहेगा। हम लोग जान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। अगर टाइम नहीं दिया रहेगा तो हम लोग जानेंगे कि इस टेंस का नहीं है। चलो देखते हैं बनावट कैसे होगा। स्ट्रक्चर यानी बनावट सकारात्मक का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। अफर्मेटिव के बारे में हम लोग चेक करेंगे कैसे होता है बनावट। तो पहले होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले देखेंगे कर्ता लिखेंगे और फिर लिखेंगे हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव। उसके बाद लगेगा बीन लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगेगा, हैज या फिर हैव के बाद बीन लगेगा। तो हम लिख देते हैं हैज हमारा एक वचन के साथ लगेगा और हैव जो हमारा होगा बहुवचन के साथ लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। तो हैज जो है हमारा एक वचन कर्ता के साथ लगेगा, हैव जो है बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा। उसके बाद आएगा बीन। जो बीन है बी डबल एन बीन, वो एक वचन वाले के साथ भी लगेगा और बहुवचन के वाले के साथ भी लगेगा, यानी हैज बीन भी लगेगा और हैव बीन भी होगा। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा। वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, यानी कि आईएनजी फॉर्म। जैसे गो का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, गोइंग, उसको हम चौथा रूप भी बोल सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। इसके बाद प्लस लगा के अदर वर्ड। अदर का मतलब होता है अन्य, वर्ड का मतलब होता है शब्द। अन्य का मतलब, अदर का मतलब होता है अन्य, वर्ड का मतलब होता है शब्द। जो शब्द अन्य में बच जाएंगे यानी बाद में जो बच जाएगा उसको हम लोग अन्य वर्ड में यानी अन्य शब्द में लिखेंगे, अदर वर्ड में, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका एक चेक करते हैं कि कौन से टेंस में लिखा है। जैसे हम लिखेंगे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। इसमें समय दिया है, नहीं दिया है। इसमें ऐसा लिखा होता राम 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 दिन से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है। इस तरीके से अगर आ जाता तो हम लोग टाइम दे दिया होता है 2 घंटे 2 बजे, तो हम लोग जान लेते प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। लेकिन इसमें सिर्फ दिया राम पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये समझ में नहीं लिखा है, टाइम नहीं दिया है। तो हम लोग जानेंगे जिसमें टाइम नहीं दिया रहता वो कंटीन्यूअस का है, टेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। और राम 2 दिन से पढ़ रहा है, तो हम लोग जानेंगे इसमें 2 दिन है, 2 घंटे है, 2 बजे से है, 2 साल है, तो जान लेंगे इसमें समय दिया है। तो हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं कि हम लोग जो सिंस और फॉर जो बताए थे, एक लगता कब है और किसके साथ लगेगा। जैसे हम बताए थे हैड लगेगा एक वचन के साथ और हैव लगेगा बहुवचन के साथ, ठीक उसी तरीके से सिंस या फिर
फॉर भी किसी किसी के साथ, हमेशा सबके साथ तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऑब्लिक करके या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। तो हम जानते हैं और हम बताना चाहते हैं कि हमारे सर कोयल खुद के अभी इंग्लिश वाले सर थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आरसी सर थे हमारे, तो वही हम लोगों को बताए हैं जो जिसे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से सिंस और फॉर का कैसे प्रयोग करेंगे। तो सिंस का प्रयोग कैसे होगा, दिन सन सुबह बजे और शाम, वहां होता है सिंस का काम। दिन सन सुबह बजे और शाम, वहां होता है सिंस का काम, बाकी में लगता है फॉर। यानी कि सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के बीच में, यानी सेंटेंस में अगर दिन आ जाए, 2 दिन से 4 दिन से, सन आ जाए 1947 से, 1950 से, 2005 से, ये जो सन होते हैं यानी साल होते हैं, अगर वो आ जाए सुबह से, हम 2 सुबह से पढ़ रहे हैं और फिर आ जाए 2 बजे से पढ़ रहे हैं, 3 बजे से पढ़ रहे हैं, 4 बजे से पढ़ रहा है, इस तरीके का सेंटेंस अगर आ जाए, या और फिर क्या आ जाए, शाम से पढ़ रहा है, शाम से लिख रहा है, यानी कि वह सुबह शाम से पढ़ाई कर रहा है, इस तरीके के सेंटेंस में आ जाए तो हम लोग जानेंगे वहां पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, और बाकी में क्या लग जाएगा, फॉर लग जाएगा। तो ये हम लोगों को आरसी सर वर्ल्ड के प्रचार जो है इस टाइम के हैं, वो हम लोगों को बताए थे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 10th क्लास में, तो उनका बताया हुआ आज भी हम लोगों को याद है, हमें याद है, वो हम बताना चाहते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को याद करना है। कैसे, दिन सन सुबह बजे और शाम, वहां होता है सिंस का काम, बाकी में लगता है फॉर। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे राम पढ़ रहा है, तो इसमें टाइम नहीं दिया है, तो इसको हम जानेंगे। ये तो कंटीन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसमें से समय दिया ही नहीं है, अब लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जिसमें समय दिया हो। तो इसको हम करेंगे इरेज, यानी इसको हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट वाले को करते हैं जो इस टेंस का है। तो सबसे पहले देखेंगे राम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, लिखेंगे राम। अब एक वचन है कि बहुवचन चेक कर लेते हैं, राम, ही, सी, इट, एंड किसी का नेम, तो ये है एक वचन, एक वचन के सामने देगा हैज, राम हैज, इसके बाद आ गया बीन, राम हैज बीन वर्ब, यानी कि क्रिया, क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, रीड कर रहा है, तो रीडिंग ING, रीडिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, इसमें क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, नोवेल पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है कि क्या पढ़ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखाएगा। अगर कहीं पे लिखा होता कि 2 दिन से बुक पढ़ रहा है, या 2 दिन से बुक पढ़ रहा है, नोवेल